हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी का प्रायोरिटी सेट लगा रहे हैं उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, काला पानी विवाद किससे संबंधित है? काला पानी विवाद संबंधित है भारत और नेपाल से। वही सर क्रिक विवाद कहेगा तो भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। अक्साई चीन विवाद कहेगा तो भारत और चीन से संबंधित है। पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है। 2 नंबर हो जाएगा, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है? तो भारत के जो 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगी है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। वही कहेगा कि भारत का जल क्षेत्र सीमा कितना है? तो 12 समुद्री मील या नॉटिकल मील। और तटीय राज्यों की संख्या कहेगा तो 9 हो जाएगा। वह हिमालय से सटे भारतीय राज्य कहेगा तो 10 हो जाएगा। आगे देखेंगे, 3 नंबर हो जाएगा, भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप में कहेगा द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। और भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। 11वीं अनुसूची में कहेगा कितनी विषय हैं? तो 29 है। 4 नंबर हो जाएगा, मैगी नोट रेखा किन 2 देशों के बीच है? मैगी नोट रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगी नोट रेखा स्थित है। और 10वीं समानांतर रेखा कहेगा तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। 49वीं समानांतर रेखा स्थित है अमेरिका और कनाडा के बीच। रेड क्लिफ रेखा कहेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। आगे देखेंगे, 5 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है? भारत और पाकिस्तान से संबंधित है सरक्रिक विवाद, जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है गुजरात में। भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी। भारत एवं बांग्लादेश के बीच तीस्ता विवाद है, तीस्ता विवाद या फराक्का विवाद या नीमर द्वीप विवाद। और काला पानी विवाद हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और 30वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करता है। 49वीं समानांतर रेखा कहेगा तो अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। 17वीं अक्षांश रेखा कहेगा तो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच स्थित है। 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध कहेगा, 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध हो जाएगा बांग्लादेश से। आगे देखेंगे, 7 नंबर है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? तो पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी हो जाएगा मुजफ्फराबाद। और वही कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस कहेगा कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। उस समय कहेगा भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? नवाज शरीफ थे। 8 नंबर हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। और सबसे कहेगा कम किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व का सर्वोच्च शिखर है जो कि नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कहेगा तो 8850 मीटर है। आगे देख लेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सीलोन किस देश का प्राचीन नाम है? सीलोन पहले श्रीलंका को कहते थे। सफ़ेद हाथियों के देश कहेगा तो थाईलैंड हो जाएगा। म्यांमार का प्राचीन नाम कहेगा तो बर्मा हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो ये करती है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सीमा का निर्धारण करता है? तो हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग जो है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच स्थित है। और वही 49वीं समानांतर रेखा कहेगा तो कनाडा एवं अमेरिका के बीच स्थित है। आगे देखेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो ये काराकोरम में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में
भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू स्थित है, जिसकी ऊंचाई हो जाएगा 8611 मीटर। काराकोरम जो पर्वत है ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। यह भारत और चीन के बीच स्थित है। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ये लद्दाख हो जाएगा। और कम क्षेत्रफल कहेगा किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो ये लक्षद्वीप में लक्षद्वीप हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख और सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है, जिसका निर्धारण किया गया था 1914 में। यानी कि मैकमोहन रेखा का कब बनाया गया था, तो 1914 में बनाया गया था हिमाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है नेपाल में और ये विश्व का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। भारत की सर्वोच्च शिखर कहेगा तो केटी हो जाएगा। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच। सर क्रीक विवाद कहेगा तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। काला पानी विवाद है भारत और नेपाल के बीच। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 14 नंबर। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, भारत एवं श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। पाक जलडमरू मार्ग जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच है। और जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। डोवर जल संधि कहेगा तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच है। सरक्रीक रेखा कहेगा तो गुजरात में है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। बांग्लादेश के साथ लगने वाला 5 भारतीय राज्य है, तो देखते हैं। असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य जो है जो कि सीमा साझा करती है। 16 नंबर हो जाएगा। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो अमेरिका एवं कनाडा के बीच। सीज फ्राइड रेखा जो है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। पाक जो जलडमरू मार्ग है भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। डोबर जो जल संधि मार्ग है ये इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है। आगे देखेंगे, मांडले जेल कहाँ स्थित है, मांडले जेल स्थित है म्यांमार में। म्यांमार का कहेगा प्राचीन नाम क्या था, तो बर्मा था। भारत के निकटतम कहेगा पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा, तो श्रीलंका हो जाएगा। और भारत के निकटतम कहेगा भारत के सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा, तो भूटान। भारत के सबसे पड़ोसी देश में छोटा देश हो जाएगा भूटान और निकटतम हो जाएगा श्रीलंका। जो गीता रहस्य पुस्तक है इसका लेखक हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक और ये पुस्तक लिखे थे मांडले जेल में। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, किन दो देशों के बीच स्थित है रेड क्लिफ रेखा, तो ये स्थित है भारत एवं पाकिस्तान के बीच और इसका निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 में। पंचशील समझौता हुआ था भारत एवं चीन के बीच 1954 में। डुरंड किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, डुरंड अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण हुआ था 1896 में। पहले ये था भारत एवं अफगानिस्तान के बीच, लेकिन 1947 में पाकिस्तान अलग होने के बाद अब स्थित है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन करता है, तो रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण किया गया था 1947 में। मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है और काला पानी विवाद कहेगा तो भारत एवं नेपाल के बीच है। आगे देखेंगे 20 नंबर। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। सियाचिन में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में। सियाचिन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यानी कि ऊंचा पर स्थित है। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच है और भारतीय सेना द्वारा सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में। 21 नंबर हो जाएगा। भारत से बर्मा कब अलग हुआ, यानी कि पहले बर्मा प्राचीन नाम हो जाएगा म्यांमार के, वर्तमान में म्यांमार है और ये अलग हुआ था 1937 में। एक्ट कहेगा तो 1935 के तहत। व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1940 में,
जिसमें प्रथम व्यक्ति चुने गए थे विनोबा भावे और दूसरा व्यक्ति चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू। म्यूनिक पैक्ट हुआ था कब? तो 1938 में हुआ था। यूएनओ के गठन हुआ था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? बोल रहा है कि चीन के साथ किस भारतीय राज्य की सीमा स्पर्श नहीं होता है? तो मिजोरम का नहीं होता है। चीन के साथ लगने वाला भारतीय राज्य हो जाएगा और इसकी संख्या 5 है। देखते हैं कौन कौन। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और एक हो जाएगा लद्दाख। आगे देखेंगे 23 नंबर है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? हिंडनबर्ग बनाती है जर्मनी और पोलैंड के बीच। और 38वीं समानांतर रेखा बनाती है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच। 17वीं समानांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के बीच स्थित है। मैन रहीन रेखा स्थित है रूस एवं फिनलैंड के बीच। मैन रहीन रेखा हो जाएगा रूस एवं फिनलैंड के बीच। आगे देख लेंगे 24 नंबर हो जाएगा, भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो ये बनाती है राजस्थान के साथ। पाकिस्तान के साथ लगने वाला राज्य हो जाएगा पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी। आगे देखते हैं 25 नंबर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अराकानयोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? अराकानयोमा पर्वत श्रेणी कहेगा किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। और बहादुर शाह जफर का कब्र स्थित है यहीं पे म्यांमार में, यांगून में। रंगून का अब नाम हो गया है यांगून, और ये स्थित है म्यांमार में, जो कि बहादुर शाह जफर के यहाँ पर कब्र बनाया गया है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो ये राज्य हो जाएगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा में खर्ची पूजा उत्सव मनाया जाता है। बांग्लादेश के साथ लगने वाला भारतीय राज्य की संख्या हो जाएगा 5, और वो है कौन कौन? मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और एक है पश्चिम बंगाल। आगे देख लेंगे 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है म्यांमार के यांगून में। पहले इसका नाम कहेगा तो रंगून था और वर्तमान में यांगून हो गया है, और ये म्यांमार में स्थित है। 28 नंबर हो जाएगा, पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? पंचशील घाटी स्थित है अफगानिस्तान में। और वही काला वन कहेगा कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। और काला पर्वत स्थित है भूटान में। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मैन रहीन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये स्थित है रूस और फिनलैंड के बीच। हिंडनबर्ग कहेगा तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है। 49वीं समानांतर रेखा हो जाएगा अमेरिका एवं कनाडा के बीच। और पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। 30 नंबर हो जाएगा, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है अफगानिस्तान के साथ, और 106 किलोमीटर लगती है। और सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। म्यांमार के पहले नाम कहेगा क्या था? तो बर्मा था। आगे देख लेंगे 31 नंबर हो जाएगा, मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस चलती है ढाका से कोलकाता के बीच, यानी कि भारत से बांग्लादेश के बीच। और भारत से बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन और भी है, समझौता एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और यहाँ मैत्री एक्सप्रेस। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? तो चीन के साथ लगती है लद्दाख। और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक कहेगा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दिल्ली का। और सबसे कम कहेगा तो लक्षद्वीप का है। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था सियाचिन में, और ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो म्यांमार के साथ असम सीमा स्पर्श नहीं करती है। और म्यांमार के साथ लगने वाला भारतीय राज्य हो जाएगा 4, और कौन कौन सा हो जाएगा? तो मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर। और सबसे अधिक लगता है अरुणाचल प्रदेश का। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच संबंधित है।
तीस्ता नदी विवाद या फरक्का बैराज या नीमुर द्वीप विवाद ये सभी भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच चलती है। 37 नंबर हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश के साथ लगने वाला भारतीय राज्य हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य है? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित राज्य है और 28 राज्य हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा 8 और राज्य कहेगा तो 28 और उप महाद्वीप की संख्या हो जाएगा 5। 39 नंबर है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 में और ये भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कहेगा तो सर रेडक्लिफ रेखा हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।